नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। NFT मार्केटप्लेस ब्लर के फाउंडर टीसन रॉकर एक नया लेयर 2 नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं, जहां यूजर्स डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। 21 नवंबर को एक्स पर पोस्ट किए गए एक थ्रेड में रॉकर ने हाई नेटवर्क फीस को संबोधित करते हुए कहा, गैस ट्रेडिंग NFTs पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च किए गए हैं। इसके अलावा रॉकर का कहना है कि ब्लॉकचेन पर लगभग हर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या डैप में एक समस्या होती है जब यूजर्स अपने फंड्स को पूल में लॉक कर देते हैं, जो उनके लिए यील्ड जनरेट नहीं करता है। इन सभी मुद्दों को एक ही बारे में हल करने के लिए ब्लर फाउंडर ने डैप के लिए नेटिव यील्ड के साथ एक नया लेयर 2 नेटवर्क ब्लास्ट लॉन्च करने का फैसला किया है, जहां यूजर्स एसेट्स के डिप्रिसिएशन से बच सकते हैं और साथ ही नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। नए वेंचर के लिए रॉकर ने पैराडाइम, स्टैंडर्ड क्रिप्टो और अन्य से $20 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जिसके बाद CoinGecko डेटा के अनुसार ब्लर का नेटिव टोकन ब्लर 12% उछलकर $34 हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ चल रहे मतभेदों के निपटने की संभावना है, क्योंकि वे जुर्माना अदा करके कंपनी के खिलाफ लगाए गए कई आरोपों और अपराधों को सुलझाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस होल्डिंग्स को कई आपराधिक उल्लंघनों के DOJ के आरोपों को निपटाने के लिए $4 बिलियन का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा और DOJ और कंपनी के बीच बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में इस संभावना पर भी प्रकाश डाला गया है कि बाइनेंस के फाउंडर चनपेंग जाओ को अमेरिकी आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी और US सैंक्शंस लॉ के उल्लंघन के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बाइनेंस की लंबी जांच चल रही है और बातचीत आने वाले हफ्तों में समाप्त हो सकती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा खरुक। AI और डेटा द्वारा सक्षम एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म इनविंसिबल Meta.ai ने सरकारी नियमों और भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के कंप्लायंस में वेब 2.5 नामक एक मेटावर्स इकोसिस्टम लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड सोल्यूशन एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस संचालित बैकएंड द्वारा समर्थित है और मेटावर्स में प्रवेश करने के इच्छुक बिजनेसेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इकोसिस्टम के साथ इनविंसिबल Meta.ai का लक्ष्य लीगल फ्रेमवर्क का पालन करते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में एक सीमलेस ट्रांजिशन की पेशकश करना है, जबकि साथ ही आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जटिलताओं और अनिश्चितताओं से बचना है। कंपनी 3 प्रोडक्ट पेश करती है, VR बैंक, VR रिटेल और VR ऑटो, जो क्रमश बैंकिंग, रिटेल और ऑटोमोटिव सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए हैं। वेब 2.5 प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप्स, मोबाइल ऐप्स और VR हेडसेट्स के माध्यम से कंटेंट तक पहुंच की अनुमति देगा। मेटावर्स में ट्रिपार्टाइट एंट्री पॉइंट की पेशकश करेगा और वर्चुअल रियल्म्स के भीतर बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के बीच बातचीत में सुधार भी करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लीडिंग सेंट्रलाइज्ड क्यूकॉइन क्रिप्टो एक्सचेंज ने मेटावर्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट रूट नेटवर्क के लिए अपने सपोर्ट की घोषणा की है। एक्सचेंज ने नोट किया है कि उसके स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रूट टोकन को शामिल करना ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल एसेट्स में विविधता लाने की उसकी उत्सुकता को दर्शाता है। इस लिस्टिंग की घोषणा क्यूकॉइन के ऑफिशियल ब्लॉग पर सोमवार 20 नवंबर को ORX प्लेटफॉर्म पर की गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार रूट नेटवर्क में इन्वेस्टर्स अब तुरंत क्यूकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने रूट टोकन डिपॉजिट कर सकते हैं। क्यूकॉइन ने स्पेसिफाई किया है कि ये केवल सपोर्टेड नेटवर्क इथेरियम के ERC-20 के माध्यम से रूट डिपॉजिट स्वीकार करता है। इसके अलावा घोषणा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हालांकि ट्रेडिंग 21 नवंबर को शुरू होती है, रूट टोकन की वापसी आधिकारिक तौर पर अगले दिन यानी कि 22 नवंबर से शुरू होगी। क्यूकॉइन स्पॉट प्लेटफॉर्म पर रूट के लिए ट्रेडिंग पेयर टेदर, स्टेबल कॉइन रूट या USDT है। ओवर टू यू रोशनी। सोमवार की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्रिक्स ग्लोबल अपनी US आर्म बंद होने के कुछ ही महीनों बाद ऑपरेशंस बंद कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग 4 दिसंबर को बंद हो जाएगी और कंपनी ने कस्टमर्स से तब तक सभी आवश्यक ट्रांजैक्शंस पूरा करने का आग्रह किया है, जिसके बाद सिर्फ विड्रॉवल्स ही उपलब्ध होगी। लिechtenstein और बर्मुडा में रेगुलेटेड एक्सचेंज ने निर्णय का कोई कारण नहीं बताया है।
ये शटडाउन bittrex.us द्वारा डिलीवर में बैंक्रप्सी के लिए मई में दायर की गई याचिका के बाद हुआ है, जब उस पर और बिट्रेक्स ग्लोबल पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा कथित तौर पर राइट अप्रूवल्स के बिना एक नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑपरेट करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। बिट्रेक्स ग्लोबल के सीईओ ओलिवर लिंच ने कॉइनडेस्क से कहा था कि एसईसी के आरोपों से जोरदार ढंग से लड़ेंगे। bittrex.us ने अप्रैल में ऑपरेशंस बंद कर दिए और अगस्त में एसईसी के साथ $24 मिलियन का समझौता किया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।